स्क्रीन स्टार्ट करते हैं। देखें हमारे पास क्या कंडीशन है और किस तरह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम, डाटा पे गए और डाटा में जाने के बाद क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द, आमतौर पर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, ये आमतौर पर इस डिस्टेंस को 1.49 इंटू 10 की पावर 11 हम डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्टेंस तुम्हारे पास गिवन है एस ये डिस्टेंस है 1.49 इंटू 10 की पावर 11 and it is being meter. How long are radio pulse radiated from the sun takes to reach the earth? आमतौर पर इसके लिए स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8, इट इज बीइंग मीटर पर सेकेंड इस्तेमाल होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे डिस्कस करूं मेरा बेटा, तो कितना टाइम लेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगा। तो इस टाइम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आएगी मेरे बच्चों, तो यू हैव टू फाइंड, आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है मेरा बेटा, इट इज बीइंग टाइम टी निकालना है। चलो ओके, आप गए सॉल्व करने। जैसे आप सॉल्व करने गए आपकी ये तरतीब बन गई। क्या तरतीब बनी मेरा बेटा, तो आपने लिख दिया सर वी नो डैट, क्या जानते हैं, वी नो डैट एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। लेकिन इसी को एस इज इक्वल टू, अब सी लिखने की एस से जरूरत नहीं है। इसमें से अगर तुम t को अलग कर लोगे तो t इज इक्वल टू एस अपॉन वी। इस s को अगर तुम डिस्कस करोगे तो s की जगह क्या लिखोगे मेरा बेटा, 1.49 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। थैंक यू। इसको डिवाइड करके आंसर बताना मेरे बच्चों, 496 पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल 0.67 सेकेंड। थैंक यू। चलो ओके, डन हो गया मेरा बेटा। जी आयान, ओके आयान 10 की पावर में लेकर आ रहे हो, डजंट मैटर, ओके। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या है, द डिस्टेंस या डिस्टेंसेस इन स्पेस आर ऑफ्टन मेजर इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर। द डिस्टेंस travel या light, the distance light travel in 1 year, find the distance in kilometer in a light year। एक लाइट ईयर में आमतौर पर क्या होगा। देखो एक तो किलोमीटर वाला पैरामीटर है हमारे पास, दूसरा कुछ फंक्शन में तुम्हें समझाते हुए जाता हूं। देखो 1 ईयर का है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर, तो अगर एक एयर में डिस्टेंस की बात कर लिया जाए, डेटा, स्पीड तो वही रहेगी ना भाई, स्पीड तो वही रहेगी लाइट की। तो लाइट की स्पीड जो है लाइट की जो स्पीड है वो v इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बोलो यस और नो। सही कह रहा हूं बच्चा, ऐसे ही ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम का फैक्टर कितना है, 1 साल का। हाँ, टाइम का फैक्टर कितना है मेरा बेटा, 1 साल का। तो 1 साल के लिए क्या करोगे, बोलो एवरीवन, 1 साल के लिए क्या करोगे टाइम में, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 ईयर। 1 साल में 365 डेज, 24 आवर, एक दिन में, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 आवर में चलो 60 और फिर 60 सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो एवरीवन, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो एवरीवन। जी मेरे बच्चों, जी शदा दो, टी की वैल्यू सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओगे। जी बच्चों, 365, 24, 60 इंटू 60। जी बेटा, ये 3.15
4 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। चल, और यू हैव टू फाइंड, आपने कैलकुलेट करना है मेरा बेटा व्हाट वी हैव द डिस्टेंस, तो हमें कैलकुलेट करना है एस। तो ये एक फंक्शन हमारे पास आया और हम चले गए इसके सॉल्यूशन में और यहां लिख दिया वी नो डेट। जी बच्चा वाडी, ओके, अच्छे से जवाब देना। अनफस, खदीजा, जी मेरा बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? वी नो डेट एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अगेन एस इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 टाइम 3.154 एक्सपोनेंट 7। चल, इसको मल्टीप्लाई कर लो। चले भाई, 9.46 इंटू 10 की पावर, मेरे पास तो इसका आंसर 15 आ रहा है। आप लोग का कितना आ रहा है भाई? 15, और ये मीटर में। अब इसको किलोमीटर में सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे मेरा बेटा? और करके 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये 9.46 इंटू 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसका आंसर अब किलोमीटर में आएगा। और डिवाइडेड बाई 1000 लिख दोगे तो ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। बोलो यस और नो एवरीवन। अनफस वालेकुम अस्सलाम, ओके की रिपोर्ट है। अच्छे से बहुत तरीके से देख के आगे चलोगे, थैंक यू। बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बुक में 9.33 है, ऐसे ही है। एक तो बुक में आंसर गिवन है, वो मैं लिख कर आ जाता है, ये तो ठीक है। डेटा कैसे लिखा? बस सिंपल है। देखो गौर से सुनना है कि ये जो स्पेस में लाइट की स्पीड है वो तो ऑब्वियसली 3 इंटू 10 की पावर 8 है ना, तो v लिखो या c लिखो। अनफस बोलो यस और नो। और 1 ईयर का टाइम दिया हुआ है ये, तो एक साल में कितने सेकंड होते हैं वो हमने निकाला। वो कैसे निकाला मेरा बेटा? एक साल के लिए तो हमने कहा एक साल में 365 दिन होते हैं, और फिर उसके बाद एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक आवर में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। क्या बोलते हो यार? हसन वालेकुम अस्सलाम, 13 मिनट लेट। हसन मेरा बच्चा 13 मिनट लेट आए। जी एवरीवन, डन करो तो आगे चलूं। ओके 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 अनफस, जज़ाकल्लाह, ओके। आओ भाई, न्यूमेरिकल नंबर 6, बुक बताओ, बुक का पेज नंबर कौन सा है? नेटवर्क इश्यू था। हाँ भाई ईदान, बुक का पेज नंबर बताओ जरा, देखो बुक लेकर बैठे हो या ऐसी हवाओं में बात चल रही है? पेज नंबर 56 सही चेक करो जरा, सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? पेज नंबर 56, यस और नो एवरीवन? कुछ बच्चे वेरीफाई कर सकते हैं? खदीजा कह रही यस सर, पेज नंबर 56 में सारी कहानी लिखी हुई है। जैन जज़ाकल्लाह मेरा शहजादा, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया। अब सुन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विथ अ वेवलेंथ 5.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर है। अच्छा, बहुत टफ नहीं है। हाँ भाई, हाँ ये तो -7 होना चाहिए था, क्या कहते हो? हाँ भाई बच्चा सही कह रहा हूं मैं, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ ये तो नहीं होती, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ ये तो नहीं होती भाई। -7, 10 की पावर -7 होनी चाहिए, ये गड़बड़ है। बुक में -7 है या नहीं है ये बताओ? बुक में क्या है पहले ये बता दो, मुझे तो फील आ रहा है गलत लिखा हुआ है। जी नैनोमीटर में होता है। बरीरा, बुक में 7 लिखा है लेकिन गलत लिखा है, गलत लिखा हुआ है, इसको 5.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये सही है। हम सही पे जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना,
डाटा में गए, ग्रीन लाइट है यार, ग्रीन लाइट में तो नैनोमीटर में 550 तक होगा और क्या। आओ भाई, ग्रीन लाइट वाला पैरामीटर आ गया। विबग्योर की बात हो रही है ना, हम लोग क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं। विबग्योर में पहले मैं डिस्कस करूं लैम्डा, किसको डिस्कस कर रहा हूं भाई, वेवलेंथ 5.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब स्पीड vc 3 इंटू 10 की पावर ऑब्वियसली 8 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड दिस फ्रीक्वेंसी। तो दिस f इज व्हाट वी हैव क्वेश्चन मार्क। अभी तक बोलो यस और नो चैंपियंस एवरीवन, अभी तक बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो तो मैं आगे चलूंगा। बोलो लैम्डा फॉर वेवलेंथ, हाँ बरीरा ऐसे ही है, बरीरा बिल्कुल ऐसे ही है मेरा शहजादा। बोलो भाई फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, वी नो डेट, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर मैं इसी में फ्रीक्वेंसी को f को अलग कर लूं तो v ओवर लैम्डा, दिस v मीन्स 3 इंटू 10 की पावर 8 हैविंग दिस 5.5 इंटू 10 की पावर -7। बोलो यस और नो, बच्चा बाड़ी ऐसे ही है ना। अब इसको तुम जब डिस्कस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा मेरा बेटा, बोलो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 5.5 एक्सपोनेंट -7, 5.45 इंटू 10 की पावर 14। जी एवरीवन 5.45 इंटू 10 की पावर 14 एंड इट इज बीइंग हर्ट्ज। पहले बोलो यस और नो। बताओ भाई इस सवाल का जवाब बताना। आ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, मींस आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8। टाइम दूं आप लोग सॉल्व करेंगे, टाइम दूं आप लोग सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हो यार, टाइम दूं आप लोग सॉल्व करें, नहीं होगा मैं कराऊंगा, बिल्कुल करें, टाइम देता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। डाटा में देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो दिस फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 2.45 गीगाहर्ट्ज। गीगा मीन्स टू से 2.45 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, जी v इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 हैविंग दिस मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो you have to find this wavelength means to say lambda. yes or no? जी चैंपियंस एवरीवन। अब तुम जब सॉल्व करने गए ना मेरे कारकुनान शहजादो, इसमें एक तरतीब बनी और आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया, वी नो डेट दिस इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वेयर लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। वैल्यू पुट करो जी, गीगा 10 की पावर 9, थैंक यू। गीगा है ये, जीबी, हाँ 10 की पावर 9, थैंक यू। पक्की बात है 10 की पावर 9, रेड से लिखो, गलती थी, ओहो क्या बात है। और सुनो 3 इंटू 10 की पावर 8 2.45 इंटू 10 की पावर 9। जी एवरीवन, चलो बताओ बच्चों, सॉल्व करें, आंसर बताएं। हैविंग दिस 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाई 2.45 एक्सपोनेंट 9, तो ये लैम्डा आ जाएगा 0.1224 मीटर। थैंक यू। क्या बोलते हो शहजादो, ओके की रिपोर्ट आ गई, ओहो हो क्या बात है हसन, आओ मेरे बच्चे। जी शहजादो ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू, बेस्ट हो गया। बुक के न्यूमेरिकल कंप्लीट, ये चैप्टर भी फिनिश। बोलो यस और नो। बुक के न्यूमेरिकल कंप्लीट, ये चैप्टर भी फिनिश। बोलो यस और नो बच्चा बाड़े। ओके की रिपोर्ट आ गई,
जी, आपने कहा हाँ सर, ये चैप्टर का मामला तो हमारे पास हल हो गया। अगली तरतीब अगर तुम्हें याद हो तो मैं लास्ट लेक्चर में तुम्हें कुछ डीपीपी देकर गया, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पहले बोलो यस और नो, सॉल्व किया? अभी मैं चेक करूंगा। हाँ, डीपीपी सॉल्व किया है। अभी चलो मैं वेरीफाई कराता हूँ। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है कॉपी सामने रखेंगे। एक बच्चे, हाँ, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है टॉप कॉपी सामने रखेंगे, जिनसे नहीं हुआ है मैं करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डीपीपी को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से ये होगा कि तुम एक पेज पे चलोगे। ओके की रिपोर्ट मेरा बच्चा, एवरीवन जी शदादो। चलें, आओ भाई बरीरा, पहला सवाल जी। अयान मेरा बेटा, चलें बोलो बेटा पहला सवाल जी। एवरीवन, डीपीपी का कुछ याद आया? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस इफ द वेवलेंथ of a note is 5 centimeter. Calculate the frequency of sound wave if this frequency lies in the audible range of the human ear. मतलब पहले तो आप क्या निकालें? फ्रीक्वेंसी निकालें, और फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो 20 से 20,000 है। क्या उसके दरमियान में ये लाए करता भी है या नहीं, इसका भी जवाब देना है। चलें, तो मैं तुम्हें एक रफ आइडिया तुम्हें बताता जरूर हूं। ये क्या है? दिस इज स्पीड, वी गिवन है, ओके ना। अच्छा, वेव लेंथ मींस लैम्डा गिवन है, ये लैम्डा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी मतलब एफ। पहले बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके, बच्चा पार्टी पहले बोलो यस और नो। ओके हो गया, सारे बच्चे का ओके हो गया कि हाँ सर बिल्कुल डेटा का पैरामीटर तो यही है, ऐसे ही है ना। तो सिंपल अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जिन बच्चों ने घर पे कोशिश की v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा से, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। और इस कंडीशन में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो ऊपर 330, ऐसे ही है ना। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात हो रहा है मेरा बेटा। और लेमडा तुम्हारे पास, दिस लेमडा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मीन्स दिस 5 डिवाइडेड बाई 100 मीटर मीन्स 0.05 मीटर। इट मीन 0.05। बोलो यस और नो। चैंपियंस एवरीवन, ऐसे ही था जी बच्चा। तो इसको अगर तुम डिवाइड करोगे मीन्स 330 डिवाइडेड बाई 0.05, तो आंसर 6600। एफ इज इक्वल टू 6600 मीन्स 6600 हर्ट्ज। हाँ खदीजा, थैंक यू। अगर ये आंसर आ रहा है तो ये 6.6 इंटू 10⁻³ भी ठीक है। अब मुझे बताओ रेंज क्या है, हमारी रेंज क्या है? तो ये जो रेंज है ना, रेंज ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है। तो यस जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल, जो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, ये हमारे ऑडिबल रेंज के में आती है। बोलो यस और नो। चैट बॉक्स में जबरदस्त हो गया, आ जाओ भाई। एक पैरामीटर तो हमारे पास यहां तक जरूर आ गया। अगर मैं इसी में दूसरे सवाल पे बात करूं, फौरन से पहले जवाब बताओ। डॉक्टर है, काउंट कर रहे हैं हार्ट बीट 72 इन 1 मिनट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे मेरा बेटा? तो दिस फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट मतलब वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एवरीवन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम। तो ये मेरा बेटा क्या हो जाएगा एवरीवन? तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 1 मिनट में 60 सेकेंड। क्या बोलते हो? फाइन करते हैं। ओहो 1.2 हर्ट्ज आया। पहले बोलो बेटा आया। अब टाइम 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 1.2 क्या बोलते हो? हसान आंसर बताना बेटा जी, चला दो 0.833। दिस इज व्हाट वी हैव टाइम। क्या बोलते हो भाई? अच्छा एक बात ध्यान में रखना, ये तमाम सवाल क्योंकि होमवर्क है इसीलिए मैं इसे प्रॉपर सॉल्व नहीं करा रहा। डेटा बनाना,
रिक्वायरमेंट लिखना, सॉल्यूशन लिखना, हेडिंग बनाना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड काम करना, ये आपको आता है। पहले बोलो मैं सही सोच रहा हूं, पहले बोलो मैं सही सोच रहा हूं, यस और नो एवरीवन। मनाइल ऐसे ही है ना मेरा बेटा? जी। बनीरा मेरे बच्चे, ईदान बिल्कुल ऐसे ही है, खदीजा जज़ाकल्ला, हाँ बेटा, हसन, जैन आर यू देयर शहजादा, आ जाओ। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है, ये काम तो हम पहले कर चुके हैं। क्या बात है चैंपियंस एवरीवन। अब बताओ, अ मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव एन इको 1.5 सेकेंड लेटर। कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही ना, 1.5 सेकेंड लेटर द स्पीड ऑफ साउंड, ये मेरा ख्याल से मैंने कराया है। क्या कहते हो? मुझे फील आ रहा है इसको मैं कराया हूं। क्या कहते हो यार? हाँ भाई मुझे फील आ रहा है कि इको वाले में 2s लेते थे। क्या बोलते हो बच्चा? जी एवरीवन, टाइम ले लिया, हाँ कराया। बरीरा कह रही है सर क्लास में करा दिया था। ओहो हो, चलो चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज, ओके की रिपोर्ट आ गई। अगले सवाल में चलूं बरीरा बेटा? जैन, अनफस, थैंक यू। खदीजा, अगले सवाल में चलूं? अगले सवाल में चलूं? टी तक क्लास में कराया था। ओके ओके ओके, चले 4 में आए, 4 में आए। 5 तक क्लास में करा दिया था। आसान कह रहा है सर 5 तक क्लास में आपने करा दिया है। पहले बोलो ऐसे ही है? हाँ बच्चा कह रहा है सर 5 तक आपने क्लास में करा दिया है, 5 से आगे बात करेंगे। क्या बोलते हो यार? हसन कहता है यस सर। देन ओके की रिपोर्ट। बरीरा थैंक यू मेरा बच्चा। यार क्या रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग यार, मजा आ गया, बेहतरीन रिस्पॉन्स कर रहे हो, जज़ाकल्लाह माहिबा। ओके आओ भाई, नंबर 5 बोलो। ये भी डन, बिल्कुल डन। अब मुझे थोड़ा सा रिकॉल हो रही है मेरी क्लास, बिल्कुल डन। ओके की रिपोर्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन। आओ नंबर 6। अब यहां से बताऊंगा, बल्कि करोगे तुम लोग, मैं फील कराऊंगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, 6 कराना है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड and the wavelength what we have 0.5 meter, means lambda given, means v given, means f निकालना है, v is equal to f into lambda। अब अगर मैं f को सेपरेट करूंगा तो v ओवर lambda, सॉल्व करो जी एवरीवन। चलो v is equal to f into lambda, थैंक यू। अब अगर f को अलग करूंगा तो v ओवर lambda, ओके। अब v की वैल्यू हमारे पास 340, v की वैल्यू 340 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 0.5, 0.5 मीन्स 1/2, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, डबल हो जाएगा। 360 मीन 340, 680। क्या बात है चैंपियंस एवरीवन। आया जी शहजादो, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। ओके ओके, बेस्ट हो गए। ये तुम लोग इतने अच्छे हो कब से हो गए? हाँ तुम लोग इतने अच्छे शुरू से हो क्या? हाँ भाई हसन, शुरू से इतने अच्छे हो। ईदान मेरा बेटा, जैन, माहिबा मेरा बच्चा, खदीजा, अयान, ये शुरू से इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत तेजी से आ रहे हो, शाबाश, क्या बात है। चलें भाई, ओके की रिपोर्ट है। ईदान बोल रहा है हमेशा ही सही है, बचपन से 9 पढ़ रहा है। हाँ भाई बचपन से 9 मैट्रिक पढ़ रहा है। क्या बोलता है ईदान मेरा बच्चा? जी हीरोज, हाँ भाई चलें, एक तो ये मामला हो गया। और सुन 7, चलें अब 7 देखता हूं सबसे पहले 7 कौन सॉल्व करता है। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर देन द थंडर, हाउ फार अवे इज द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज ऑकर। स्पीड ऑफ साउंड 330 है, टाइम 332 है, टाइम गिवन है। सॉल्यूशन भेजो क्विक क्विक, तेजी से, शाबाश। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी? जी बच्चों ओके की रिपोर्ट आ गई, जबरदस्त हो गया मेरा बेटा। चलें ओके ओके ओके, ये वाला पैरामीटर तो तुम्हारे पास आ गया। अब तुम्हारे पास क्या होगा मेरा बेटा, देखो अच्छे से समझना, गड़बड़ नहीं करनी। जी बेटा ओके, किसका किसका आंसर आ रहा है? टाइम दिया हुआ है 1.5, बेहतरीन हो गया। टाइम दिया हुआ है मेरा बेटा 1.5 सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है कितना बेटा? 332। तो ये v गिवन है और ये t गिवन है, और ये s इज इक्वल टू, ये बन जाएगा v इंटू टी।
इस पूरी कंडीशन में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो पहले पैरामीटर में V332 और टाइम गिवन है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मेरा बेटा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे इट इज 498 मीटर। यस और नो? अरे चैंपियंस एवरीवन, हीरोज ऑफ द डे, बच्चा पार्टी, ओके, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, जबरदस्त हो गया। चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें ओके, नंबर 8 बताएंगे, नंबर 8 बताएंगे मेरा बेटा कि अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ, विल ही बी एबल टू हेयर अ क्लियर इको ऑफ हिज साउंड। और अब तुम्हारे पास क्या गिवन है मेरा बेटा, स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हो यार? जी बच्चा बॉडी नंबर 8 बताओगे एवरीवन? जी चैंपियंस, जी हीरोज ऑफ द डे, बताओ मेरे बच्चे। हसन ने तकरीबन सॉल्व कर लिया, बरीरा आर यू देयर, खदीजा, माहिबा मेरा बेटा, मनाइल, ईजान, अयान, अनफस, जैन, शहजादे एवरीवन, कबीर ने ज्वाइन किया मैं, थैंक यू। चलें ओके ओके, तमाम बच्चे से क्या इको के लिए 2s फिर से इस्तेमाल किया? क्या इको के लिए 2s फिर से इस्तेमाल किया बरीरा? ऐसे ही ना, खदीजा मेरा बेटा, माहिबा, मनाहिल, जैन मेरा शहजादा, चलो ईजान, ओके अयान, ओके मेरा बेटा, चलें डन डन ओके। तो अगेन 2s, ऐसे ही ना, 2s इज इक्वल टू v इंटू टी, और तुम्हें यहां निकालना है मेरा बेटा टाइम, तो दिस t इज इक्वल टू v अपॉन 2s। और अगर मैं तुमसे v की बारे में बात करूं तो इट इज 340, इट इज 2 इंटू 24, तो देयरफॉर अब मैं आपसे बात करूंगा तो इट इज बीइंग 340 डिवाइडेड बाई 48 विच इज ऑलवेज बीइंग, ओहो कहीं गड़बड़ कर रहा हूं मैं? हाँ गड़बड़ कर रहा हूं, गड़बड़ ये कर रहा हूं कि ये तो ज्यादा गड़बड़ कर दिया मैंने ना। आओ, तो ये गड़बड़ तो ज्यादा हो गई, ये देखो ऐसे ऐसे, बेहतरीन हो गया। ओके मैं समझा, अब मैं समझा मेरे शहजादों कि तुम लोग क्यों परेशान हो। 2s नीचे भी 2, 24, 340, क्या बोलते हो यार? यही सोच रहे थे? अरे यार बोलो, ओके की रिपोर्ट आ गई 48 डिवाइडेड बाई 340 एंड दिस इज बीइंग 0.14 सेकेंड। यस और नो? जी हीरोज, चलो चैंपियंस एवरीवन, जी मेरा बेटा, चलें चलें चलें, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आगे जाओ, एक पैरामीटर तो हमारे पास ये आ गया। अब कौन बताएगा, अब कौन बताएगा? द वेवलेंथ ऑफ वेव प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर मीन्स लैम्डा इफ द वेव वेलोसिटी इज 24 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए थी ऑब्वियसली। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस, मतलब टाइम पीरियड। यस और नो? जी मेरा बेटा एवरीवन, ये मीटर पर सेकेंड होना चाहिए यार, क्या बोलते हो बच्चा? जी चलो अच्छे से सॉल्व करके आंसर बताओगे एवरीवन? जी चैंपियंस, जी हीरोज ऑफ द डे, बच्चा बाड़ी, 120 फ्रीक्वेंसी आ गई। कैसे आ गई? नंबर ऑफ वेव्स, जी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड मीन्स टू से फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो होगा कैसे? v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, दिस v 24 मल्टीप्लाई बाई 100, इट इज 2400 डिवाइडेड बाई 20, तो 120 आंसर आ रहा है। क्या बोलते हो यार? जी दिस इज बीइंग v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, दिस इज v मीन्स 24 और ये 20 अपॉन 100 क्योंकि मीटर में भी कन्वर्ट होना है, ऊपर जाकर 2400 डिवाइडेड बाई 20, जीरो से ये कैंसिल,
इट इज 120 हर्ट्ज, यस और नो। तो ये एफ आया। अब अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो 1/f मीन्स 1/120, तो दिस इज बीइंग 8.3 इंटू 10 की पावर मेरा बच्चा 3 एंड हैविंग दिस सेकेंड। क्या बोलते हो बच्चा? बोलो फील आया मेरे बच्चे? बोलो यस और नो। एवरीवन थैंक यू सो मच। क्या बात है बच्चा बाड़े? ओके ओके ओके, डन, बेहतरीन हो गया बरीरा, जज़ाकल्लाह। चलें चलें भाई। तो ये भी तरतीब हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहा है। तमाम बच्चे डन रिस्पॉन्स करो ताकि मैं आगे चलूं। तमाम बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो बरीरा का आ गया, मनाहिल ऑल्सो, खदीजा थैंक यू, ओके अनफस, ओके जैन, ओके मेरा बेटा, बेहतरीन हो गया, माहिबा, मनाहिल, ईजान, अयान, एवरीवन। आओ भाई चलें, लास्ट आखिरी सवाल आज का। जी बच्चों, आज का आखिरी सवाल, अच्छे से देखोगे, गड़बड़ नहीं करोगे। जी बेटा, what should be the minimum distance between the source and the reflector in water so that echo is heard distinctly? उसके बाद हमारे पास क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस 1400 मीन्स। अब तुम्हारे पास क्या गिवन है मेरा बेटा? तो व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर? व्हाट इको का रिफ्लेक्टर है ऑब्वियसली हमारे पास। जी जी मेरा बेटा, इको है 2s इज इक्वल टू v इंटू टी। खदीजा है ना, एक तो ये, तो मिनिमम डिस्टेंस वाली बात तो आ गई। अब v गिवन है, टाइम नहीं गिवन है। क्या कहते हो? टाइम गिवन है? टाइम तो गिवन नहीं है। ओह इको का 0.1 टाइम लेंगे, बेहतरीन। इको का 0.1 टाइम लेंगे, बिल्कुल बेहतरीन। अब फिर क्या होगा खदीजा बेटा? इको का टाइम 0.1 लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 1400 मीटर पर सेकेंड। इको का टाइम आमतौर पर 1/10 ऑफ अ सेकेंड, मीन्स टू से 0.1 सेकेंड। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। इको का पैरामीटर 2s इज इक्वल टू v इंटू टी है। अब यहाँ से अगर मैं 2 को रहने दूँ, s रहने दूँ, ये 1400 इंटू 0.1, इट इज़ 140 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ बीइंग s हैविंग 70, दिस इज मीटर। क्या बोलते हो यार? जबरदस्त जबरदस्त। चलो अच्छे से पहले कॉपी कर लो, गड़बड़ नहीं करनी। थैंक यू जी मेरे बच्चे, एवरीवन। परफेक्ट हो गया मेरे शहजादों।